हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक जापानीज़ मूवी जिसका नाम है वन वीक फ्रेंड। ये एक फ्रेंडशिप बेस्ड मूवी है और अगर आपको उसकी स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। स्टोरी स्टार्ट होती है हमारे मेन कैरेक्टर हसेयुकी जो एक बुक ढूंढ रहा होता है लाइब्रेरी में। फिर वो बुक ढूंढ लेता है और उसके बाद अपने दोस्त को बुक दिखाने जाता है जिसका नाम होता है शागो। फिर उसे एक लेटर मिलता है जिधर किसी का नाम लिखा होता है और उस लेटर से एक खुशबू आती है तो वो उसे सूंघने लगता है। तब वहाँ पे हमारी मेन लीड आ जाती है जिसका नाम होता है फुजिमिया कोरी और वो उसी का कार्ड और लेटर होता है और वो उसे घूर के देखती है और फिर अपना कार्ड लेके वहाँ से चली जा रही होती है। तब तब हसेयुकी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा उसकी छुट्टी होती है दोनों दोस्त मेट्रो स्टेशन में वेट कर रहे होते हैं। फिर शागो वहाँ से चला जाता है और हसेयुकी भी वहाँ से चला जाता है। हसे जिसमें मेट्रो में बैठा होता है उसी में फुजिमिया कोरी भी होती है और जो बुक उसने सुबह लाइब्रेरी से इशू कराई होती है वो उसके हाथ में होती है, पर नींद लगने के कारण वो उससे छूट जाती है। तो फुजिमिया कोरी उसकी हेल्प करती है उसे उसको देने में। बहुत खुश होता है और उसे थैंक यू बार बार बोलता है और फुजिमिया कोरी भी स्माइल करके देखती है। फिर अगले दिन हसे अपने स्कूल वहाँ पे हमें उसकी दूसरी दोस्त साकी से मिलने का मौका मिलता है। वो एक ब्यूटिशियन की बेटी होती है और वो हसे का बाल सही करती है। तब हसे अपने दोस्त शागो के पास जाता है तो शागो से बोलता है कि हम फिर से सेम क्लास में हैं। तो जब वो नेम लिस्ट पढ़ने जाता है तो उसे पता चलता है कि फुजिमिया कोरी वो जो लड़की से कल मिली थी वो भी उसी की क्लास में है और बहुत खुश हो जाता है। फुजिमिया कोरी से मिलने क्लास में भागा हो जाता है, पर उसे देख के वो बहुत खुश होता है, पर क्लास स्टार्ट होने की वजह से वो उससे बात नहीं कर पाता है। और क्लास स्टार्ट होती है, क्लास टीचर पढ़ाते हैं और उसके बाद जब क्लास ख़त्म होती है तो वो उससे थैंक यू बोलता है क्योंकि उसने कल उसको बुक लौटाई थी। और ये देख के फुजिमिया कोरी ऐसे बिहेव करती है जैसे वो उसे जानती भी ना हो। हसे उसका पीछा करता है और उसके बाद उससे कहता है क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी, लेकिन वो कहती है कि वो नहीं कर सकती और वहाँ से चली जाती है। हसे को कुछ अजीब लगता है पर वो भी चला जाता है। अगले दिन क्लास में सर फुजिमिया कोरी को बुक सबमिट करने के लिए सबकी बुक सबमिट करने के लिए कहती है और वो बुक सबमिट कर रही होती है तो हसेयुकी उसकी मदद करता है बुक सबमिट करने में और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। तो फिर वो बोलती है कि नहीं, मैं नहीं कर सकती। और ये सब उसका दोस्त शागो पीछे से देख रहा है। हसेयुकी फुजिमिया कोरी के पीछे पीछे टेरेस पे चला जाता है अपना लंच लेके, पर वहाँ पे फुजिमिया कोरी से कहती है कि तुम मेरा पीछा करना बंद करो और इसी चक्कर में हसे का खाना गिर जाता है। तो फुजिमिया कोरी अपना खाना उसे दे देती है और हसे बहुत खुश होता है क्योंकि वो खाना बहुत टेस्टी होता है और उसे बहुत सारा थैंक यू फिर से बोलता है। और लेकिन ये थैंक यू वो नहीं सुनती है और वो तुरंत नीचे उतरती है। नीचे उतरते समय उसे एक टीचर देख लेते हैं और फिर वो जल्दी से चली हसे भी अपनी आर्ट गैलरी में जाता है जहाँ वो मांगा कॉमिक लिख रहा होता है। हसे एक्चुअली ड्राइंग में बहुत अच्छा होता है पर उसे कोई टॉपिक नहीं मिल रहा होता है जिस पे वो अपनी मांगा कॉमिक लिखे, और अचानक से वो फुजिमिया कोरी का टिफ़िन देखता है तो उसे एक आइडिया मिल जाता है और फिर वो ड्रॉ करना शुरू कर देता है। वो बहुत सुंदर ड्राइंग ड्रॉ करता है उसी बुक पे जो उसने लाइब्रेरी से इशू कराई। एक दिन हसे फिर कोशिश करता है फुजिमिया कोरी से बात करने की टेरेस पे और उसके पास जाता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ सिर्फ बैठना चाहता हूँ और दोस्ती करना चाहता हूँ, प्लीज़ तुम कुछ मत कहो। तो वो कहती है कि ठीक है, पर उसके बाद फिर वो कहती है कि मैं नहीं कर सकती, तुम समझ क्यों रहे हो। और हसे फिर नीचे आने लगता है उसे मनाने के लिए कि तभी उसको एक टीचर रोकते हैं और बोलते हैं कि हसे मुझे तुमसे बात करनी। फुजिमिया कोरी से साकी बात करती है कि क्या वो उसकी दोस्त बनेगी, तो फिर वो बोलती है कि नहीं, मैं नहीं कर सकती। और यहाँ पे फुजिमिया कोरी की मम्मी आती हैं और कहती हैं कि चलो मैं चलना होगा। फुजिमिया कोरी हंसती है और उनके साथ चली जाती है। तब सर हसेयुकी को बताते हैं कि फुजिमिया एक डिज़ीज़ से सरवाइव कर रही है जिसमें वो 1 वीक में लोगों को भूल जाती है, अपने दोस्तों और अगल बगल को। तो इसीलिए अच्छा होगा अगर तुम उससे दूर रहो। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि फुजिमिया कोरी डॉक्टर का ट्रीटमेंट करा रही होती है। उसकी मम्मी उसे डॉक्टर के पास ले गई होती है और उसका अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। डॉक्टर से अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछते हैं और उसके बाद उसकी मम्मी पापा से बात करने के लिए बोलते हैं। वो उसके मम्मी पापा से बोलते हैं कि फुजिमिया कोरी को कोई गहरा सदमा लगा है जो अभी तक उसके मन में बैठा हुआ है। और यहाँ पे स्कूल में हसेयुकी को जब ये बातें पता चलती हैं तो एकदम शॉक हो जाता है, सोचता है कि वो उसे 1 वीक में ही भूल जाएगी। फिर अगले दिन जब हसेयुकी स्कूल आता है तो वो फुजिमिया कोरी को देखता है। पहले वो सोचता है कि वो बात कर ले, लेकिन वो फिर फुजिमिया कोरी को कुछ नहीं कह के वहाँ से चला जाता है। और फिर स्प्रिंग ख़त्म होता है और समर स्टार्ट होता है। अभी तक फुजिमिया कोरी से हसेयुकी ने एक भी बार बात नहीं की होती है
और वो सिर्फ शागो से ही बात कर रहा होता है जो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है। यहाँ पे फुजिमिया कोरी भी अपनी मेमोरी लॉस की वजह से काफ़ी कुछ डिफ़िकल्टी सह रही होती है। अगली क्लास में एक टीचर उन लोगों को पढ़ा रहे होते हैं कि डायरी एक्सचेंज करने से आदमी जो भूला होता है वो अच्छी यादें उसमें लिख के याद कर सकता है। और ये सोच के हसेयुकी को एक आइडिया आता है और वो साकी को लेके डायरी वाली दुकान पे पहुंच जाता है। वो फिर एक अच्छी डायरी ढूंढने लगता है और उसे आखिरकार एक डायरी मिल जाती है। और उसके बाद साकी को लगता है कि वो उसके लिए है तो वो उससे मांगती है, लेकिन वो बोलता है कि ये तो फुजिमिया कोरी के लिए। और फिर वो लोग पेन भी ढूंढते हैं और सब मिलने के बाद वो वहाँ से चले। अगले दिन हसेयुकी फुजिमिया कोरी के पास जाता है वो डायरी लेके और बोलता है तुम बस एक बार डायरी एक्सचेंज करने का बस सोच लेना, और मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, और मैं ये डायरी यहीं पे रख के जा रहा हूँ। और फिर फुजिमिया कोरी वो डायरी उठा के अपने बैग में रख लेती है कि एक बार वो देखेगी। फिर जब वो उसको देखती है तो उसे कई सारी चीज़ें पता चलती हैं जो उसके साथ एक वीक में हुई थी और जिन चीज़ों को वो भूल चुकी है। तभी उसकी मम्मी फिर से वहाँ पे आ जाती हैं और कहती हैं कि हमें चलना होगा। और तभी फुजिमिया कोरी अपनी मम्मी से पूछती है कि क्या उन्होंने कभी डायरी एक्सचेंज की थी। तो उसकी मम्मी कुछ बताने वाली ही होती है कि तब तक फुजिमिया कोरी की एक दोस्त आ जाती है जिसका नाम माया-चान होता है, और वो फुजिमिया कोरी को देख के बोलती है कि या तुम ठीक हो कोरी। और ये सुन के कोरी की मम्मी बोलती है कि माया-चान हमें कहीं जाना है तो हम जा रहे हैं, तुम बुरा मत मान। फुजिमिया कोरी की मम्मी घर आती हैं और उसके पापा से बोलती हैं कि आज उसे पुरानी दोस्त मिली थी पर फिर भी वो पहचान नहीं पाई, और आज वो डायरी एक्सचेंज करने की भी बात कर रही थी। उस पे पापा उसके कुछ नहीं बोलते और कहते हैं तुम्हें सब कुछ पता है फिर भी। यहाँ कोरी डायरी पढ़ती है, उससे पता चलता है कि 1 वीक में उसके साथ क्या क्या हुआ था और हसेयुकी ने उसकी कितनी मदद की है। अगले दिन वो हसेयुकी से उसकी आर्ट गैलरी में मिलती है और उससे कहती है कि वो उससे टेरेस पे आके मिले। ये सुन के हसेयुकी बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो डायरी के बारे में कुछ बोलेगी, लेकिन वहाँ पे वो कुछ उल्टा ही होता है। वो उससे बोलती है मैं तुम्हारे साथ डायरी एक्सचेंज नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हें मेरी प्रॉब्लम्स नहीं पता है, मुझे क्या क्या होता है तुम्हें नहीं पता है। तो वहाँ पे हसेयुकी स्माइल करते हुए बोलता है कि मुझे सब कुछ पता है और फिर भी मैं तुमसे डायरी एक्सचेंज करना चाहता हूँ, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो फुजिमिया कोरी पहले तो बहुत बार मना करती है लेकिन बाद में वो मान जाती है। यहाँ हसेयुकी उसकी हर बात में हर चीज़ में मदद करने की कोशिश करता है और फुजिमिया कोरी भी वो डायरी पढ़ के सब कुछ समझ जाती है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। वो भी सोचती है कि वो डायरी में कुछ लिखेगी, फिर वो कुछ लिखती है और वो पढ़ती भी है कि कैसे हसेयुकी सिर्फ उसका दोस्त बनना चाहता है और 1 वीक से वो ट्राई कर रहा है पर नहीं हो पा रहा है। अगले दिन हसेयुकी अपनी बेंच के नीचे वो डायरी पाता है जिधर फुजिमिया कोरी ने भी कुछ लिखा होता है। उसमें उसने लिखा होता है कि तुमने मेरे साथ दोस्ती करने की इतनी कोशिश की पर हर बार मैंने कहा कि मैं नहीं कर सकती, पर इस बार मैं कह रही हूँ कि मैं कर सकती हूँ, बस तुम मुझे ये डायरी फ्राइडे को दे दिया करो, ये तुम्हारे लिए सजेशन है। अगले दिन हसेयुकी को फुजिमिया कोरी पहचान जाती है स्कूल में, और ये देख के हसेयुकी और फुजिमिया कोरी दोनों ही खुश होते हैं और दोनों बहुत मस्ती करते हैं एक साथ क्योंकि वो दोस्त बन चुके होते हैं। फिर यहाँ पे हसेयुकी अपने बाकी सारे दोस्तों को फुजिमिया कोरी से मिलाता है, यानी साकी और शोगो, और चारों डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक फेस्टिवल में जाएंगे जो कि कल होने वाला था। फिर हमें यहाँ पे एक और लड़का देखने को मिलता है जो फुजिमिया कोरी को घूर के देखता है, और फुजिमिया कोरी भी उसे देखती है पर पहचान नहीं पाती क्योंकि उसकी 1 वीक पे जितने भी दोस्त होते हैं सबको वो भूल जाती है। फेस्टिवल में हसेयुकी और फुजिमिया कोरी और उसके दोनों दोस्त शागो और साकी सब लोग साथ में बहुत मस्ती करते हैं और खूब खेलते हैं और खूब एंजॉय भी करते हैं, और हसेयुकी और फुजिमिया कोरी फायर वर्क भी साथ में देते हैं। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि उसकी दोस्त मायो-चान उसी लड़के के साथ घूम रही है जो फुजिमिया कोरी को घूर के देख रहा था। मायो-चान फुजिमिया कोरी को देख के बोलती है देखो ये मैं हूँ, याद करने की कोशिश करो। और तभी फुजिमिया कोरी को कुछ याद आता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और हसेयुकी उसे हॉस्पिटल लेके आता है। लेकिन फुजिमिया कोरी जब उठती है तो वो हसेयुकी को पहचानने से इनकार कर देती है और उसके माँ बाप वहाँ आ जाते हैं। तो उसके पापा बोलते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है। उसके पापा हसेयुकी से बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी हंसने खेलने तो लगी है पर ये उसके लिए बहुत डेंजरस भी हो सकता है, तो प्लीज़ तुम उससे दूर रहो। कहता है कि नहीं, मैं उसे सही करके रहूँगा, प्लीज़ मुझे दूर मत करिए उससे। यहाँ से फिर से फुजिमिया कोरी के घर आता है और फुजिमिया कोरी को डायरी देता है और कहता है तुम पढ़ लेना स्कूल आने से पहले। और उसकी मम्मी और
मम्मी और हसीयुकी बाहर जाते हैं और उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा थैंकफुल होती हैं हसीयुकी की और उसे थैंक यू कहती है जो भी उसने आज तक किया। फिर समर ख़त्म होता है और ऑटम शुरू हो जाता है। फुजिमिया कोरी ने वो डायरी पढ़ ली होती है तो उसे हसीयुकी याद आ जाता है और वो फिर से दोस्त बन जाते हैं। अब ऑटम शुरू हो जाता है तो एक नया लड़का उनकी क्लास में आता है जो कि और कोई नहीं वही लड़का होता है। उस लड़के का नाम होता है खोजू और उसे देख के साकी कुछ अजीब सा बिहेव करती है। उसे लगता है कि वो फुजिमिया कोरी को पहले से ही जानता है और वो ये जानने की कोशिश भी करती है कि वो कैसे जानता है, पर वो जान नहीं पाती है। फिर यहाँ पे साकी उस लड़के खाजू के पास जाती है और एक फेस्टिवल के कपड़ों के लिए नाप लेते समय उससे पूछती है कि आखिर तुम फुजिमिया कोरी को कैसे जानते हो। तो वो लड़का बोलता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम इससे दूर ही रहो तो अच्छा है। साकी फुजिमिया कोरी के पास जाती है और बोलती है देखो, तुम अगर उस लड़के को खाजू को जानती हो तो पहले से ही बता दो। अगर तुम्हें हसे को बताया नहीं है तो मैं नहीं चाहती कि तुम उसे धोखा दो। तो इस पे फुजिमिया कोरी बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। मैं हसे को कभी भी धोखा नहीं दे सकती। और ये बात हसे सुन लेता है और इसी बात को सुन के वो दोनों खुश होके लाइब्रेरी में आ जाते हैं और जहाँ पे वो दोनों खूब सारी बातें करते हैं कि तभी वहाँ पे हसे का दोस्त शागो आ जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें जल्दी चलना पड़ेगा यहाँ से। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कोरी को पीछे से खाजू रोक लेता है और कहता है तुम उस दिन आई क्यों नहीं थी। और ये सुन के फुजिमिया कोरी का सिर में दर्द होने लगता है और उसे कुछ याद आता है और वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उस दिन आई थी। और ये सुन के खाजू बहुत शौक होता है और फिर तब तक वो बेहोश होने लगती है तो खाजू से सहारा देता है। तब तक ये बात हसेयुकी देख लेता है और हसेयुकी उसके पास आता है तो फुजिमिया कोरी बोलती है कि वो ठीक है, वो चिंता ना करे। उनमें एक फेस्टिवल होता है जिसमें सब लोग बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहने होते हैं। यहाँ पे खाजू और सोगो एक साथ सबको खाना सर्व कर रहे होते हैं और फुजिमिया और हसे मीनू सबको दिखा रहे होते हैं। वहीं पे हसे को फुजिमिया कोरी की दोस्त मिलती है और वो उससे बोलती है कि उसे फुजिमिया कोरी से मिलना है। हसे कहता है ठीक है, मैं उसे बता दूंगा। वहीं पे खोजो भी खड़ा होता है, वो सब सुन रहा होता है। फिर हसे की फुजिमिया कोरी के पास जाता है और बोलता है तुमसे कोई दोस्त मिलना चाहती है। फिर चारों टेरेस पे जाते हैं और मिलते हैं। आयो चान फुजिमिया कोरी से सॉरी बोलती है और कहती है कि तो तुम्हारी मेमोरी लॉस हो रही है वो सब मेरी वजह से हो रही है। और हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि खाजू उन्हीं के स्कूल में था और उसका ट्रांसफ़र होते समय वो फुजिमिया कोरी को प्रपोज करता है। फुजिमिया कोरी उसे एक्सेप्ट करती है, उससे मिलने बाहर जा रही होती है कि तभी वहाँ पे माया चान अपनी दोस्तों के साथ आती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था पर तुमने मुझसे मेरा खाजू छीन लिया, जिसकी वजह से फुजिमिया कोरी को बहुत बुरा सदमा लगता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे फुजिमिया कोरी को सब याद आता है और वो बोलती है कि मैं हमेशा से अकेला रहना चाहती थी पर तुम्हारी वजह से मेरी मेमोरी ही चली गई। जो माया चान को वहाँ से लेके चला जाता है और फुजिमिया कोरी रोने लगती है तो उसे हसेयुकी संभालता है, बोलता है मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन हसेयुकी को नहीं पता था कि फुजिमिया कोरी को सिर्फ खाजू ही याद होता है और वो उससे मिलने की ज़िद करती है। हसेयुकी को बहुत बुरा लगता है, फिर भी वो खाजू के पास जाता है और बताता है कि वो तुम्हें बुला रही है। तो काजू बोलता है कि ठीक है, लेकिन वो तुम्हें कैसे जानती थी। तो वो उसे सारी बातें बताता है कि उसने डायरी एक्सचेंज की थी, इसी वजह से वो उसे जानती है। और खाजू वहाँ से चला जाता है फुजिमिया कोरी के पास और यहाँ शागू पीछे से देख रहा होता है जो सब कुछ हो रहा होता है और वो अपने दोस्त को बोलता है कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है। तो कहता है कि उसे तो सिर्फ खाजू ही याद है, मैं तो उसे याद ही नहीं हूँ। फिर विंटर्स आ जाते हैं और ऑटम भी ख़त्म हो जाता है। अब हमें देखने को मिलता है कि खाजू और फुजिमिया कोरी साथ में रहते हैं, बल्कि बहुत अकेला अकेला उसी बुक पे कुछ लिख रहा होता है। हसेयुकी हमेशा फुजिमिया कोरी को हर जगह से देखता है पर कभी भी बात करने की कोशिश नहीं करता है। यहाँ फुजिमिया कोरी को सिर्फ खाजू ही याद होता है तो वो भी हसेयुकी को पहचान नहीं पाती है। इसी बीच साकी भी हसेयुकी को प्रपोज करती है पर हसेयुकी उसे मना कर देता है और कहता है सॉरी, मैं तुम्हें अच्छा दोस्त मानता हूँ। और ये सब पीछे से शागो देख लेता है और वो कहता है कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। यहाँ हसेयुकी अभी भी सैड होता है
कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ होता है। तो वो खुश होता है कि फुजिमिया कोरी खुश है। फिर यहाँ का फेयरवेल आता है और सारे बच्चे एक दूसरों की बुक में कुछ ना कुछ लिख रहे होते हैं और यहाँ पे खाजू को भी कई लड़कियाँ पसंद करती हैं तो वो अपनी बुक में उनको लिखवाती हैं। यहाँ पे साकी और शोगो भी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और दोनों खाजू को दूर से बैठे देख रहे होते हैं। फेयरवेल के दिन फुजिमिया कोरी हसेयुकी के पास आती है कि क्या तुम मेरी डायरी में कुछ लिखना चाहोगे। तो वो लिखता है और देखता है कि फुजिमिया कोरी उसी की दी हुई पेन अभी तक यूज़ कर रही है और हसेयुकी भी अपनी डायरी में उसे लिखवाता है। वो दोनों एक दूसरे की डायरी पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है, कोरी ने लिखा होता है कॉन्ग्रेचुलेशन और हसेयुकी ने लिखा होता है काश मैं तुम्हें फिर से हंसते हुए देख पाता। फुजिमिया कोरी को अजीब लगता है पर फिर भी वो खाजू के साथ जाने लगती है। तब तक एक अनाउंसमेंट होती है, उन्हें लाइब्रेरी में बुलाया जाता है जहाँ पे उसने एक बुक इशू कराई होती है। वो वही बुक होती है जो हसेयुकी की होती है और फिर फुजिमिया कोरी जब वो बुक को पढ़ती है तो वो देखती है कि उस हसेयुकी ने सिर्फ उसी की ड्राइंग उस बुक में बनाई थी कि कैसे वो उससे मिली, कैसे क्या क्या हुआ। और ये देख के वो भागते हुए हसेयुकी को ढूंढने लगती है। वो हर जगह जाती है जहाँ जहाँ हसेयुकी गया होता है और आखिरकार उसे टेरेस पे हसेयुकी मिलता है जो कि रो रहा होता है और वो उसके पास जाती है और बोलती है कि मुझे सब कुछ याद हो गया, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ याद आ गया। तुम वही हो जो हर बार मुझसे पूछते हो कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी, लेकिन इस बार मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। और हसेयुकी की आंखों में आंसू आ जाता है और वो बहुत खुश होता है कि फुजिमिया कोरी को याद आ गया। फुजिमिया कोरी और हसेयुकी दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं और इसी तरह इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये एक जापानीज़ मूवी थी जिसका नाम था वन वीक फ्रेंड। ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी अगर आप देखना चाहते हैं तो।